हेलो स्टूडेंट्स, हम एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। तो ये सेशन इम्पॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने आरआरबी एएलपी के लिए फॉर्म फिल किए हैं। तो आप लोगों को ये जानना होगा कि कौन से जोन से कितने फॉर्म फिल किए गए और कितना कंपटीशन आपको अपने जोन में देखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को बिना किसी देरी के। सेशन में मैं बताऊंगी आरआरबी एएलपी में कुल कितने फॉर्म, टोटल अब तक कितने फॉर्म फिल कर चुके हैं, क्योंकि फॉर्म फिलिंग प्रोसेस खत्म हो चुका है आप लोगों का, अभी करेक्शन फॉर्म चल रहा है। तो कितनी सीट किस जोन में थी और कितने फॉर्म उसमें भरे जा चुके हैं, कितना कंपटीशन आपको जोन वाइज देखने को मिलने वाला है। तो अप्रॉक्सीमेट डेटा है जो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ, बताने वाली हूँ। आरआरबी एएलपी में टोटल जो फॉर्म फिल किए गए हैं वो 19-20 लाख हैं। मतलब 19 से 20 लाख तक फॉर्म को फिल किया गया है टोटल 21 जोन में। अप्रॉक्सीमेट डेटा है टोटल फॉर्म की कितने कैंडिडेट के द्वारा कितने, मतलब कौन से जोन में कितने फॉर्म फिल किए गए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ अहमदाबाद की, तो अहमदाबाद में टोटल भर्ती जो वैकेंसी निकली थी वो 238 थी और टोटल अप्रॉक्सीमेट फॉर्म जो इसमें डाले गए हैं वो 84,000 के आसपास हैं, 85,000 के आसपास हैं। ठीक है, टोटल पोस्ट मतलब टोटल कितनी वैकेंसी निकली है किस जोन में और कितने फॉर्म फिल किए गए हैं, कितना कंपटीशन आपको देखना पड़ेगा, तो ये थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अहमदाबाद में 300 अगर हम बात करते हैं अहमदाबाद की, तो अहमदाबाद में 358 छात्र एक सीट के लिए लड़ रहा है। तो आपको जो कंपटीशन क्रैक करना है एक सीट पाने के लिए वो 358 छात्र के बीच में करना होगा। अजमेर की अगर मैं बात करती हूँ तो अजमेर में 88,000 फॉर्म फिल किए गए हैं और जो कंपटीशन है वो 378 बच्चों के बीच में है एक सीट को लेकर। बेंगलोर में 1,62,000 फॉर्म फिल किए गए हैं और जो कंपटीशन देखने को मिलेगा वो लगभग 340 बच्चों में देखने को मिलेगा। मतलब 340 छात्र एक सीट के लिए फाइट कर रहे हैं। टोटल वैकेंसी आई थी 437 और फॉर्म फिल किए गए हैं लगभग 1,62,000। फिर अगर हम बात करते हैं भोपाल की, तो भोपाल में 229 छात्र में आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा। फॉर्म फिल किए गए हैं इसमें 64,409। अगर मैं भुवनेश्वर की बात करती हूँ तो 368 बच्चों में आपको एक सीट की फाइट देखने को मिलेगी। टोटल इसमें फॉर्म फिल किए गए हैं 1,04,000 के आसपास। अगर हम बिलासपुर की बात करते हैं, बहुत से बच्चे थे जिन्होंने बिलासपुर था जिनके मन में, तो बिलासपुर में आपको जो फाइट देखने को मिलेगी एक सीट की वो 308 बच्चों के बीच में मिलेगी। टोटल इसकी जो वैकेंसी थी वो 1316 थी और टोटल फॉर्म जो फिल किए गए हैं बिलासपुर में वो 4,04,000 अप्रॉक्सीमेट है। ठीक है, चंडीगढ़ की मैं बात करती हूँ तो चंडीगढ़ में 591 छात्रों के बीच में एक सीट की फाइट देखने को मिलेगी। टोटल केवल 66 ही सीट थी और इसके लिए फॉर्म फिल किए गए हैं लगभग 40,000 के आसपास। चेन्नई में 480 बच्चों के बीच में एक सीट की फाइट देखने को मिलेगी। 148 सीट यहाँ पर निकली थी और 72,000 के आसपास फॉर्म फिल किए गए हैं। अगर मैं गोरखपुर की बात करूं तो 698 बच्चों के बीच में आपको फाइट देखने को मिलेगी एक सीट के लिए। केवल 43 ही वैकेंसी निकली थी और टोटल फॉर्म यहाँ पर लगभग 30,000 के आसपास, 29,000 के आसपास फिल किए गए हैं। अगर हम बात करते हैं गुवाहाटी के बारे में, तो गुवाहाटी में 300 अगर आप बात करो 339 छात्र के बीच में आपको एक सीट की फाइट देखने को मिलेगी। 62 वैकेंसी थी, भर्ती निकली थी और 20,000 के आसपास बच्चों ने फॉर्म फिल किए। जम्मू कश्मीर में भी ऐसे आप निकाल लो, 39 वैकेंसी निकली थी भर्ती और 20,000 के आसपास फॉर्म फिल किए गए हैं लगभग। कोलकाता की मैं बात करूं तो 284 बच्चों के बीच में एक सीट की फाइट देखने को मिलेगी। यहां पर 97,000 फॉर्म फिल किए गए हैं। मालदा में 254 बच्चों के बीच में एक सीट की लड़ाई देखने को मिलेगी। 56,000 के आसपास फॉर्म फिल किए गए हैं। मुंबई में 335 बच्चों के बीच में एक सीट की लड़ाई देखने को मिलेगी। फॉर्म फिल किए गए हैं यहाँ पर 1,00,000 लगभग 80,000 के आसपास। मुजफ्फरपुर में 368 बच्चों के बीच में एक सीट की फाइट मिलेगी देखने को। 13,000 के आसपास फॉर्म फिल किए गए हैं। पटना में, पटना देखो
पटना में क्योंकि सीट थी कम, फॉर्म फिल किए गए उससे। अगर आप देखो कि आप सोचोगे कि मैडम पटना में तो बहुत कम फॉर्म फिल किए गए हैं, पर आप सीट के ऊपर देखो ना, सीट तो केवल 38 है, फॉर्म फिल कर दिए गए 26,602। तो जो फाइट हो गई, मतलब इस 38 सीट में 26,602 बच्चों ने फॉर्म फिल कर दिए। एक सीट पे 711 बच्चों की फाइट है। 711 बच्चे एक सीट के लिए यहाँ पर लड़ेंगे मतलब एग्जाम को क्रैक करेंगे। 711 में से किसी एक बच्चे को ही एक सीट मिलेगी, ठीक है। प्रयागराज की अगर मैं बात करती हूँ तो 368 बच्चों के बीच में एक सीट की फाइट है। 1,03,000 के आसपास फॉर्म फिल किए गए हैं। रांची में 327 बच्चों के बीच एक सीट की फाइट है। लगभग 50,000 के आसपास, 49,000 के आसपास फॉर्म फिल किए गए हैं। सिकंदराबाद में 353 बच्चों के बीच की फाइट है। लगभग 2,70,000 के आसपास फॉर्म फिल किए गए हैं। सिलीगुड़ी में 308 बच्चों के बीच की लड़ाई है। एक सीट को लेकर लगभग 20,000 के आसपास फॉर्म फिल किए गए हैं। तिरुवनंतपुरम में 243 बच्चों के बीच एक सीट की लड़ाई है और यहाँ पे फॉर्म फिल किए गए हैं 17,000, ठीक है। तो टोटल जो वैकेंसी निकली थी वो निकली थी आपकी 5,696 की। 5,696 सीट टोटल भर्ती निकाली गई थी आरआरबी एएलपी की। और टोटल जो फॉर्म फिल किए गए हैं लगभग 19-20 लाख फॉर्म डाले गए हैं, ठीक है। अब आती है, अब देख लो आप लोग, आपने कौन से जोन से भरा है और कितने बच्चों के बीच में फाइट है आपकी, ठीक है। एक सीट को लेकर इतने बच्चों से लड़ना पड़ेगा। किससे? बुद्धि से, दिमाग से, एग्जाम क्रैक करके। क्लियर है? अब यहाँ पे जैसे आप में से काफी सारे बच्चे ये सोचते हैं कि मैम चलो फाइट है, ठीक है, हमने मान ली बात, तो हम कैसे इसमें अपना जगह बनाएंगे? कैसे क्या बनाओगे? पढ़ के बनाओगे जगह। सबसे पहली बात, जब भी आप देखते हो कोई भी फॉर्म फिल किया जाता है गवर्नमेंट एग्जाम का, सरकारी नौकरी का, तो कुछ तो ऐसे बच्चे होते हैं जो फॉर्म भर देते हैं, एग्जाम देने जाते नहीं है। तो अगर मैं मानूं लगभग एक सीट के लिए 350 बच्चों ने फॉर्म फिल किया, लगभग मान लेते हैं कि कोई भी ले लो जोन, सब में अप्रॉक्सीमेट 300, 350, 200, 250 इतने ही है ना, तो पटना वटना को छोड़कर, तो लगभग 350 बच्चों ने फॉर्म फिल किया है। 350 में से ये मान के चलना केवल 30% ही बच्चे हैं जो अपना 100% देकर पेपर क्रैक करेंगे। बाकी के बच्चे 70% में, कुछ तो बच्चे वो होंगे जो जॉब के साथ साथ जिन्होंने फॉर्म डाल दिया, चाहे प्राइवेट जॉब कर रहे होंगे, ग्रुप डी की जॉब कर रहे होंगे, कोई जॉब कर रहे हैं और साथ में फॉर्म भी डाल दिया। अब भाई वो उतना 100% नहीं दे पाते हैं, उनको ड्यूटी भी करनी है और उनको साथ में पढ़ाई भी करनी है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो केवल फॉर्म फिल कर देते हैं, जिनको फॉर्म फिल करने का कीड़ा है, बट एग्जाम देने जाते ही नहीं है, पढ़ाई करते ही नहीं है, उनको लगता है निकल जाएगा, ऐसे ही पेपर तुक्के लगा देंगे, जो भी है। केवल 30% ऐसे बच्चे होते हैं जिनको कहते हैं ना पूरे दिलो जान से वेट रहता है कि भाई कब एएलपी निकलेगा और कब मैंने जितना पढ़ा है वो सारा मैं अपना 100% लगा दूंगा। तो जो आपकी लड़ाई है ना वो इन 30% बच्चों में है, ये मत देख कर चलना, ठीक है। तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है डेफिनेटली। और जब सब कुछ हो गया, फॉर्म निकल गया, फॉर्म भरा गया है, करेक्शन डेट आ गई है, तो आप लोगों को एग्जाम से पहले पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, रिवीजन करना है। अगर आप 100% तैयार हो तो क्यों नहीं मिलेगी सीट? डेफिनेटली मिलेगी सीट, उसी को मिलेगी जो इसका हकदार है। साथ ही में मैं आप सभी को और भी चीजें यहाँ पे बताना चाहती हूँ। जो चयन प्रक्रिया होती है आपकी आरआरबी एएलपी की, चयन प्रक्रिया कैसे, आपका पहले सीबीटी स्टेज 1 पेपर होता है, फिर आपका सीबीटी स्टेज 2 पेपर होता है, फिर होता है सीबैट कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जो लोको पायलट के लिए है, ठीक है, और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ आपके दोनों पेपर के बारे में, कितने क्वेश्चन आते हैं, मार्किंग क्या है, टाइम ड्यूरेशन क्या है, तो जो सीबीटी 1 होता है टोटल 75 क्वेश्चन आते हैं, 75 नंबर के, 60 मिनट का पेपर होता है। सीबीटी 2 में पार्ट ए के अंदर 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 नंबर के, 90 मिनट का पार्ट ए, और पार्ट बी के अंदर, क्योंकि ट्रेड भी है इसके अंदर जिसमें आप मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल फिटर ये लेते हैं, 75 क्वेश्चन 75 नंबर के, 60 मिनट इसके लिए आपको दिए जाते हैं। अगर मैं सीबीटी 1 के एग्जाम पैटर्न की बात करती हूं तो मैथ्स में 20 क्वेश्चन आते हैं 20 नंबर के,
रीजनिंग में 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, साइंस में 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, जीके और करंट अफेयर में 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, टोटल 75 क्वेश्चन 75 नंबर के, और 1/3 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी इसमें है। कुल समय 1 घंटे का 60 मिनट का आपको मिलता है CBT 1 में। इसके बाद होता है CBT 2। CBT 1 में जो क्वालिफाई आपका है वो इस प्रकार से है कि परसेंटेज के हिसाब से नंबर लाने होते हैं बच्चों को मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए, ठीक है। हालांकि कट ऑफ थोड़े ऊपर ही बनती है, तो जब तैयारी अच्छी होगी तो आप मैक्सिमम नंबर स्कोर ही करेंगे। आगे आ जाओ, CBT 2 का पेपर होगा CBT 1 में क्वालिफाई होने के बाद, कट ऑफ पार करने के बाद। CBT 2 के एग्जाम के अंदर पार्ट 1 में आती है मैथ्स 25 क्वेश्चन 25 नंबर, रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 नंबर, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग 40 क्वेश्चन 40 नंबर, जर्नल अवेयरनेस और करंट अफेयर 10 क्वेश्चन 10 नंबर। टोटल 100 नंबर का पेपर होता है और 90 मिनट पार्ट ए के लिए मिलते हैं। पार्ट बी में ट्रेड टेस्ट होता है, जो भी आप ट्रेड लेते हैं फिटर, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल, 75 क्वेश्चन उससे रिलेटेड 75 नंबर के, टोटल 60 मिनट का होता है। ये टोटल 175 क्वेश्चन होते हैं CBT 2 में और 2.5 घंटे का समय आपको दिया जाता है। क्लियर? इसके बाद बैच जो एग्जामपुर ने लॉन्च किया है आप सभी के लिए, RRB ALP CBT 1 CBT 2 प्लस ट्रेड, ये प्रॉपर आपको बैच दिया जा रहा है हमारे एग्जामपुर के परचम बैच में। परचम बैच स्पेशली रेलवे के लिए लॉन्च किया गया है। 1 मार्च से इसकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी चलनी। 1 मार्च से पहले अगर आप इस बैच को परचेज करते हैं तो 999 की फीस आपको पे करनी है। 2 साल की वैधता के साथ ये बैच आपको मिलने वाला है। तो क्लासेस 1 मार्च से शुरू हैं, उससे पहले इस बैच को परचेज जरूर कर लीजिएगा, ताकि कह रहे हैं ना कंपटीशन इतना है, कंपटीशन क्रैक वही करेगा जो उस सीट का हकदार है। और हकदार कौन? जिसने तैयारी पूरी कर ली, सिलेबस पूरा पढ़ लिया, रिवीजन पूरा कर लिया, टेस्ट पूरे लगा लिए, तो कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। और लगन तो खैर आपके अंदर होनी ही चाहिए किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। क्लियर है? तो आप बैच परचेज करने के लिए हमें कॉल कर सकते हैं 9873111552 पे, या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 8448116245 पे, या फिर आप एग्जामपुर एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे जाकर, और वहां से इस बैच को परचेज कर सकते हैं, परचम बैच। कुछ समझ में नहीं आ रहा तो नीचे ऑफलाइन कमेंट करके इसी इवेंट के अपनी मेल आईडी दे दीजिएगा और बोल दीजिएगा मुझे परचेज करना है बैच, तो हमारी टीम खुद आपसे कांटेक्ट कर लेगी, ठीक है। चलो, तो ये पूरा मैंने आपको बता दिया, परचम बैच से जुड़ सकते हैं। इस बैच के अंदर आपको PDF मिलेंगी, मॉक टेस्ट मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, साथ ही में आपको लाइव क्लास दी जाएगी। यहाँ पे लगभग लाइव क्लास होती है 6 से 8 घंटे की। क्लास की लाइव PDF आपको दी जाएगी, जो क्लास पढ़ाई जा रही है, और उसके क्वेश्चंस भी। मतलब एक बैच आपकी बुक्स और सारे सब्जेक्ट के बराबर है। तो प्रॉपर तरीके से CBT 1 CBT 2 दोनों यहीं से आप कर लोगे, ट्रेड भी पढ़ लोगे, और ये पूरा आपको एक परचम बैच में मिल रहा है, ठीक है जी। तो परचेज करना है आप नीचे ऑफलाइन कमेंट कर सकते हैं। बाकी आशा है मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको डिटेल्ड में समझाई और आपको समझ में भी आई। देख लीजिएगा आप सभी स्टूडेंट्स कि आपने किस जोन से फॉर्म फिल किया है और उसमें कितना कंपटीशन है। तो बताइएगा कमेंट करके कितने बच्चों के बीच में आपकी एक सीट की लड़ाई होने वाली है अपने जोन के अकॉर्डिंग। मिलते हैं हम अपने सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, और मेरे साथ यूट्यूब पे रीजनिंग पढ़ने के लिए सुबह 9 बजे वाली क्लास में जरूर जुड़िए। मिलते हैं अपने सेशन में। जय हिंद, जय भारत।